हल्द्वानी में आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा और कालाढूंगी विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 38 साल की राजनीति में उनके साथ धोखा और पक्षपात किया है। अपनी दास्तां सुनाते समय गजराज बिष्ट अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और पत्रकारों के सामने ही रो पड़े। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि हल्द्वानी में आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान गजराज बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पिछले 38 साल तक भाजपा में राजनीति की है और वह संगठन का एक मजबूत स्तंभ थे, लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि वह उन्हें गुमराह करते आए कि हम हल्द्वानी से गजराज बिष्ट को टिकट देंगे, लेकिन हल्द्वानी से मेयर को टिकट दे दिया गया। भाजपा ने उनके साथ पक्षपात और छलावा किया है। भाजयुमो के बड़े चेहरे गजराज बिष्ट ने यह भी कहा कि जब पार्टी द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी विधानसभा सीट पर मेयर को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो हल्द्वानी सीट पर मेयर को टिकट क्यों दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 38 साल की राजनीति पर उनके ऊपर से अपना विश्वास उठा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है, शायद ही कोई ऐसी पार्टी करती है। आज जो मेरा नामांकन मैंने कल किया है, ये नामांकन केवल विधायक बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। ये नामांकन इस कालाढूंगी विधानसभा में 20,000 उन युवाओं के लिए है जिनका पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं और जिनको लगता है, जिनके सपने हैं, जिनके पर हैं और जो चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं कि वो राजनीति में जाएं। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में हमारे माँ बाप भी नहीं है, बड़े भाई भी नहीं है, मैं अकेला अपने परिवार में हूं। आखिर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो समाज का काम करते हैं, समाज में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनके दुख दर्द में हाथ बटाते हैं। वो लोग कब राजनीति में आगे आएंगे? मैं उन सब युवाओं का प्रतीक बनकर इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं, जो लोग जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और जिनके पास लड़ने की ताकत भी नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और निश्चित रूप से मैं इस कदम को आगे इसीलिए बढ़ा रहा हूं। मैं उन सब युवाओं की मसाल लेके आगे चल रहा हूं। जब पूरा समाज इस बात को तय करता है कि एक समय के बाद सीनियर को, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को अपने निश्चित रूप से गद्दी सौंपनी चाहिए। वो राजा महाराजाओं का भी समय रहा, तब भी ये परंपराएं चली आ रही थी। आखिर क्यों हमारी पार्टी के सीनियर लोगों ने हाथ बढ़ाकर ये क्यों नहीं कहा कि भाई नहीं, अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। मैं इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। मुझे लगता है कि पार्टी ने कहा कि हम सब परिवार हैं और इसी भाषा को मैं 34 वर्षों से लगातार बोलते आ रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगा कि पार्टी ने परिवार जैसा व्यवहार मेरे साथ किया। मुझे लगता है मुझे केवल छला ही नहीं गया, मेरे साथ उन्होंने नफरत जैसा व्यवहार पार्टी ने किया है। जब टिकट हो गई थी, किसी की भी हो गई थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट हो गई। हमने अपने हाईकमान, अपने प्रदेश के नेतृत्व से पूछा कि भाई हमारे लिए अब क्या आगे को है, क्या हमारा भविष्य है, कि हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, हम चुनाव लड़ें, क्या करें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हो और हम आपको हल्द्वानी लड़ाएंगे चुनाव। मैं नफरत शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जितने 5 प्रदेश जो हैं, उन प्रदेशों में नीतिगत फैसला था कि हम मेयर को चुनाव नहीं लड़ाएंगे कहीं भी, लेकिन इतनी नफरत मुझसे कि केवल मेरे कारण इस नियम को बदल दिया गया, दोबारा मेयर को टिकट दे दिया गया। यानी ये जो चीज़ें हैं भाई, पूरे देश में आपने कहा जो सेंट्रल मिनिस्टर भी थे जो 70+ हो गए थे, उनको भी आपने हटा दिया। आखिर ऐसे हमसे क्या नफरत है कि आपने कालाढूंगी में उस नियम को भी तोड़ दिया। ये सारी बातों को लेकर मैंने अपने हाईकमान से भी बात की और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं परिवार का हिस्सा था और कभी कभी परिवार के किसी एक व्यक्ति से, किसी एक सदस्य से इतनी नफरत